नमस्ते आप सभी को। 23 मार्च को समालखा की अनाज मंडी में शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके सपनों के भारत को बनाने का संकल्प दोहराने के लिए तीसरी बार हम इस शहीदी दिवस को मना रहे हैं। 2023, फिर 24 और अभी 25। कल की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि जनता सरकार मोर्चा के साथियों के लिए ये पहला ऐसा तजुर्बा है कि जब हम कोई यात्रा निकाल रहे हैं। इसे कई बार लोग रोड शो का नाम दे देते हैं, हम इसे शहीद सम्मान यात्रा बोल रहे हैं। जब भी कभी ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा होता है जहां सरकारों के सच्चाई दुनिया के सामने आनी हो, जहां सरकारों की क्रेडिबिलिटी को ठेस पहुंचती हो, जहां उनके सारे काले कारनामों की पोल खुलती हो, तो सरकार में बैठे लोग कुछ ऐसा प्रपंच रचते हैं, वो कुछ ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि इस ऐसे कोई कार्यक्रम करने वाले संगठनों की क्रेडिबिलिटी को ख़राब किया जा सके। वो ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह इस यात्रा के अंदर कोई झगड़ा हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो उसके नाम पर फिर वो यात्रा को बंद करवाया जा सके। जिस प्रकार से समालखा में प्रचार हो रहा है, पूरे देश में जिस तरह का जोश है, उसको देखते हुए हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये कह सकते हैं कि आपकी नेतृत्व में, आपके सहयोग से ये जो शहीदी दिवस है 2025 का, ये बहुत अलग होने वाला है, बहुत अद्भुत होने वाला है। तो जो ये यात्रा अभी चलने वाली है, इस यात्रा के लिए आज शाम को रविंदर भाई उन लोगों की मीटिंग ले लेंगे, फिजिकल मीटिंग, जो गांव में गए हैं, जो अपनी अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके शाम को वापस आएंगे। परंतु जो लोग कल सुबह पहुंचेंगे, उनके लिए और बाकी लोगों के लिए कोई संदेश है। मैं चाहता हूं कि आप उन बातों का ध्यान रखें। आप अगर दिमाग में ये रखेंगे कि जनता सरकार मोर्चा के आप जाबाज सिपाही है, आपका आचरण ही जनता सरकार मोर्चा का आचरण है। आप जो वहाँ करेंगे वही बताएगा कि हम आने वाले समय में कितने सक्सेसफुल होंगे, कल की यात्रा कैसी रहेगी और 2023 का कार्यक्रम कैसा रहेगा। तो आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी है, ध्यान रखनी है, जिनको बिंदुवार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात रूट की है। अपने आप कहीं भी नहीं जाना है आपको। जो रूट आपको टीम बना करके देती है, आपको उसी रूट पर स्टिक्ट रहना है। हमने डीजे वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं किया है। कारण क्या है कि हम शोर नहीं मचाना चाहते, हम समाज को संदेश देना चाहते हैं। तो माइक और एक हल्की आवाज़ वाला स्पीकर आपके साथ में चलता रहेगा डिस्टेंस के साथ। इसलिए आप निमंत्रण देते हुए निकलेंगे, गांव से निमंत्रण देते हुए, शहर से निमंत्रण देते हुए निकलेंगे, ये आपको याद रखना है। नंबर 2, ये तो रूट हो गया। रूट के बाद में रूट आपको अपने आप से चूज़ नहीं कर लेना है। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मंडी में कितने बजे इकट्ठा होना है, उसके बाद कितने बजे वहाँ से निकलना है और किस किस रूट से होते हुए जाएंगे। जो साथी बीच में आएंगे, उनको कोशिश करनी है कि वो बीच में गाड़ी ना घुसाएं। जब यात्रा पूरी हो जाए, जब वो काफिला पूरा हो जाए, उसके पीछे अपनी गाड़ी लगाएं या बाइक लगाएं। आगे निकलने की होड़ बिल्कुल नहीं मचानी है, बल्कि पीछे रहने की होड़ मचानी है। बहुत बार ऐसा होता है कि यदि आपकी गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस है, तो जो शहर से निकलने वाले लोग हैं, वो जल्दबाजी के चक्कर में बीच में घुसा देते हैं, तो वो आपके काफिले में शामिल हो जाएंगे। तो आपकी अगली गाड़ी और पिछली गाड़ी में अगर डिस्टेंस है, अगर उसमें दूरी है, तो वो आपके काफिले के फ़ायदे के लिए है। अगर आपकी स्पीड कम है, तो शहर का आदमी आपके काफिले में शामिल हो जाएगा। आगे कहाँ जाएगा वो? तो आपका काफिला और लंबा होता चला जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। हमको काफिला लंबा दिखाना है, समाज को बताना है कि देखो कितने सारे लोग हैं, हमको बताना है कि देखो कितने लोग साथ में चल रहे हैं। हालांकि
जो बीच में आया वो बीच से निकल भी जाएगा, तो हम बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। परंतु आपको इस बात पर गौर करना है कि आपने स्पीड नहीं खींचनी है। शहर का आदमी जिसे नहीं मालूम है वो स्पीड खींचता रहे, वो चलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आपके बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना लाभ रहेगा। आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फ़ायदा है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो वो रखिए, और बहुत जल्दी कोशिश मत कीजिए आगे निकलने की, ये आपको ध्यान रखना है। भीड़ एक जगह पर नहीं दिखानी है आपको अपनी संख्या को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आगे बढ़ते जाना है, पीछे रहना है, आराम से चलना है, बहुत आराम से चलना है। स्पीड खींचेंगे एक जगह पर जाकर भीड़ हो जाएगी, ब्रेक नहीं मारे जाएंगे। हमको यहाँ पर समय खूब लेना है, हमें जल्दी यात्रा ख़त्म नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिना मतलब का कोई शोर, कोई हुटिंग, कोई किसी को ज़ोर से आवाज़ नहीं लगाएंगे। हम अगर ज़ोर से कोई बात बोलेंगे, इनकलाब जिंदाबाद बोलेंगे, हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। इस तरह के नारे हम लोग लगा सकते हैं। हुटिंग हमें नहीं करनी है। समाज में ऐसा संदेश बिल्कुल नहीं देना है कि ये कोई हुड़दंगबाजी है। हुड़दंग बिल्कुल नहीं मचाना है। आपको देख करके लोगों के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए और बड़े विनम्र मुस्कुरान होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी एग्रेशन ना हो। हाँ, उत्तेजना, भाव, जोश वो होना बड़ा ज़रूरी है। आप जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश प्रॉपर जाना ज़रूरी है इस भीड़ के साथ साथ। तो यहाँ पर उनको इनविटेशन देते हुए जाना है। तो यदि आपकी अगली गाड़ी रुक जाती है तो आपको उसी वक्त ब्रेक लगा लेना है, यानी बीच में अगर जगह है तो भी जगह छोड़कर ही ब्रेक लगानी है। ये ध्यान रखना है आपको। आप बाइक पर हैं, गाड़ी पर हैं, तो समझ लेना कि आपको ब्रेक वहीं लगा देना। जैसे ही अगली रुकी वहीं रुक जाओ, जहां आप हो वहीं रुक जाओ, फिर पीछे वाली वहीं रुक जाओ, फिर पीछे वाली वहीं रुक जाओ। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही लाइन में चलना है, आपको डबल लाइन नहीं करनी है, आपको ओवरटेक नहीं करना है। कोई गाड़ी सबसे आगे है, कोई गाड़ी सबसे पीछे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सबसे आगे गाड़ियां आज तक जितनी रैलियों में किसी भाई ने सबसे आगे गाड़ी रखी है वो भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, उससे भी उसका जीवन अभी भी उतना ही चल रहा है। और किसी की सबसे पीछे थी, उसका जीवन भी मस्ती में चल रहा है। मस्ती में इस यात्रा में शामिल होना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सीरियसनेस आपकी दिखाई देनी चाहिए काम के प्रति, कि जो यात्रा, जो संदेश के लिए हम निकले हैं उस संदेश के प्रति आपकी सीरियसनेस दिखना बड़ा ज़रूरी है। आपको ये बात देखनी चाहिए। जो ड्यूटी है उस ड्यूटी पर आपको स्टिक रहना है। जिस गाड़ी पर आपको भेजा जाए, आपको ई रिक्शा के साथ भेजा जाए तो ई रिक्शा के साथ रहना है। आपको किसी दूसरी कार में भेजा जाए उसमें जाना है। आपको बाइक पर बिठाया जाए, जो भी मैनेजमेंट जिसको ठीक लगता है आपको वो मानना है। आपको इस 2 दिन में 3 दिन में डिसिप्लिन का ऐसा आपको मतलब इस तरह का नमूना पेश करना है। मतलब उसका क्या बोलेंगे उसे, डिसिप्लिन, अनुशासन, आत्म अनुशासन, स्व अनुशासन, अपने आप अंदर से ही अनुशासित होने चाहिए हम लोग। और इस तरह की बात हमको संदेश देना है कि हम लोग अपने आप से ही दिखाई दें कि इनको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और ये लोग अपनी ड्यूटी पे अपने आप से हैं। वापसी में आपको मंडी में ही आना है, कहीं और इधर उधर नहीं घूम जाना है, बीच रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। भूख लगी हो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन नहीं खाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज मैं लीले प्रधान के पुत्र की शादी में गया हुआ था, तो पिछले कई दिनों में आज हमने बाहर क्या कहीं भी कुछ खाया है बाहर। हम लोग पिछले 8 तारीख को जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी उससे पहले हम लिक्विड पर आए थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जोश उतना ही रहता है, बल्कि बीमारी नहीं होती है। ये मौसम ऐसा है कि अगर हम कम खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग, जो आपके साथी हैं, जो आपकी टीम है, आपका जो टीम लीडर है, उसके इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। ये ट्रेनिंग
आपका इसी चीज़ की तैयारी के लिए है। आप देखिए कैसे किसान आंदोलन को कुचल दिया और किस तरह से ये खेल हो गया। कुछ लोग इस आयोजन को लेकर के बकवास कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम है कि जब तक आप अपने अनुशासन की टेस्टिंग नहीं करेंगे, जब तक आप अपने संदेश भेजने की बातें नहीं करेंगे, जब तक आपके पास विमर्श के लिए लोग नहीं होंगे, जब तक आपके पास अपनी टीम नहीं होगी जिसको सारी बातें समझ में आई होगी, तब तक आप इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते, तब तक आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते, तब तक आप इसको गाँव को जाकर नहीं समझा सकते। खुद की समझ होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप जनता सरकार मोर्चा का नाम लेकर के आगे बढ़ें, आप किसी भी नाम से आगे बढ़ सकते हैं। जितनी ट्रेनिंग आपकी हो गई है, उससे पहले आप कितना बोलते थे सोशल मीडिया पर, उससे पहले आप क्या बोलते थे, ये देखना है विरोधियों को। जो साथ में हैं उनको तो पता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो खिलाफ हैं वो भी देख लें कि ये लड़ाई शुरू करने वाले लोगों ने, जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने हम एक दूसरे को कितनी हिम्मत दी है, इन्होंने कितनी मेहनत की है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बवाल मचाने से कोई लाभ नहीं होगा, छोटी छोटी चीज़ों का बतंगड़ बनाने से कुछ नहीं होगा। लड़ाई बहुत बड़ी है। मतलब आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका टारगेट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं। जो लोकल आदमी उनके साथ हैं वो खिलाफत करेंगे ही करेंगे। जिनका अपना एजेंडा पूरा नहीं होगा, जिनकी बात को नहीं माना जाएगा एज इट इज़ जैसे वो चाहते हैं, वो खिलाफत करेंगे ही करेंगे। अगर कोई हमारी नहीं मान रहा है तो हम भी तो कर ही रहे हैं ना, हम भी तो बोलेंगे ही। खिलाफत करना, उल्टा बोलना और हमारे खिलाफ कोई प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है। मोर्चे के साथी जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पर हैं उनको कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। बस उनके लिए संदेश ये है कि इस यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही मौज के साथ आपको पूरा करना है और अपनी जो बसंती रंग की पगड़ी है उसको तैयार कर लेना है, धोती भी आपको तैयार कर लेनी है। और हम मिलेंगे 21 तारीख को, कुछ 21 को मिलेंगे, कुछ 22 को मिलेंगे और फिर 23 को एक हुजूम आएगा। लोग एक दूसरे से ऐसे मौके पर मिलेंगे और फिर वो कहावत वो चरितार्थ होगी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। ये एक तरह से आप ये समझिए यही बाकी निशान होगा, यही निशान बाकी बचा है कि अब ये मेला, आप इस मेले को कितना सक्सेसफुल करते हैं। इस मेले में आइए और हम सब लोगों का हौसला बढ़ाइए। इसके बाद हमको रुकना नहीं है, इस यात्रा के बाद अगली ट्रेनिंग चालू कर देनी है। हर घर तक कैसे पहुंचना है, हर महिला तक कैसे पहुंचना है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो जितने लोग यहाँ आएंगे, एजुकेशन विंग वाले भी साथी आएंगे, वो अपने साथ आएँ। जिन्होंने एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग ले रखी है, जिन्होंने शिमला में ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद की ट्रेनिंग में शामिल होना चाहते हैं, वो लोग भी इसके अंदर जोश खरोश के साथ हिस्सा लें और अब परिवार सहित आएँ। मैं अपने परिवार सहित आया हूँ। मेरी पत्नी इसके अंदर महिला विंग के साथ लग करके और गांव-गांव में जाकर प्रचार कर रही है। मेरा बेटा अंडर 19 के टूर्नामेंट खेल रहा है, कल उसका सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में वो जीतेगा तो फाइनल उसका परसों है, और अगर हारेगा तो हारते ही आ जाएगा। अब दिक्कत ये है, हम ये भी दुआ नहीं मांग सकते, ये भी परमात्मा से प्रार्थना नहीं कर सकते कि वो हार जाए। हम कोशिश करेंगे कि वो जो सही हो उसके लिए वो हो, और वो भी जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम के